वाले बच्चों से काम करने के साथ है उस गुरुदेव की जय। काफी देर से आप लोग शांत रूप से अनेक गुरुजनों के विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। आइए मिल करके प्रोग्राम कर रहे हैं। बिछोड़े मिलकर कहेंगे बिछोड़े गुरुदेव
इसीलिए देखिए पहले माता तब पिता, पहले राधे तब श्याम और पहले सीता तब राम। सीता का नाम देखिए पहले आता है तो राम का नाम बाद में। पुराने जमाने में जब जैसे मोबाइल का साधन नहीं था और जब कोई लेटर लिखा जाता था तो देखिए उसमें लोग क्या लिखते थे। अगर माता पिता को लेटर लिखना है तो यही उसमें लिखते थे पूजनी माता तथा पिता। माता का स्थान देखिए स्वरूपर नाम है। तो देवियों की तरफ से तो भैया आवाज आ रही है लेकिन उधर लोग जीने अग्नि जो लग गए पानी से बुझे, साखी में सदगुरु हमें क्या बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, मनुष्य जीवन तो मिल जाता है लेकिन मनुष्य जीवन के साथ साथ अगर हमारे जीवन में सद्बुद्धि नहीं आती तो हम सही रूप से जीवन में जी नहीं पाते। और गृहस्थी जो है वो सबकी जर्नी है।
देखिए गृहस्थी में ही बड़े बड़े साधु संत महापुरुषों का जन्म हुआ और बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी डॉक्टर मास्टर वकील सबका जन्म तो देखिए गृहस्थी में ही होता है। इसलिए गृहस्थी है सबकी जैसी बताई गई और जिसकी गृहस्थी पावन है पवित्र है देखिए वो घर स्वर्ग के समान हो जाता है। मंदिर में तो हम 10-5 मिनट के लिए जाते हैं फिर वापस घर को लौट आते हैं, लेकिन अपने घर को ही जो व्यक्ति मंदिर बना लेता है, हमारे घर का ही वातावरण देखिए जब शुद्ध हो जाता है, पर्यावरण अच्छा हो जाता है, जहाँ हम 24 घंटे रहते हैं तो देखिए उसका प्रभाव हमारे मन पर, जीवन पर, परिवार पर और हमारे बच्चों पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और जिसका घर ही नरक के समान बना हुआ है, कहीं भी वो मंदिर चला जाए, मस्जिद चला जाए, गुरुद्वारा चला जाए, अगर जीवन में उसके बदलाव नहीं है, सुधार नहीं है, विचार अच्छे अगर नहीं है, उसकी सोच अगर अच्छी नहीं है, समझ अच्छी नहीं है, तो अपने जीवन को, अपने घर को, अपने परिवार को अच्छा कैसे बना पाएगा। तो पहली बात है हम अपने जीवन को अच्छा बनाए, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। अगर हम अपना पहले सुधार कर लेंगे तो देखिए इससे क्या है, परिवार पर, बच्चों पर, सब पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर हम ही अपना पहले सुधार नहीं करते हैं तो परिवार पर अच्छी छाप कैसे पड़ेगी, लोग हमारे जीवन में शिक्षा कैसे ले पाएंगे। तो इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि अपने घर को पावन बनाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, सद्ग्रंथों की आवश्यकता है। नित्य नित्य संत तो नहीं मिल पाते हैं, संतों का तो दर्शन समय समय से होता है, लेकिन उनके जो सद्ग्रंथ है देखिए नित्य उनका स्वाध्याय करना है। कुछ लोग कहते हैं समय महाराज जी नहीं मिलता, जैसे भोजन के लिए हम समय निकाल लेते हैं, जलपान के लिए समय निकाल लेते हैं, और शराब कबाब पीने वाले देखिए गंदे काम करने के लिए समय निकाल लेते हैं। तो अगर हम समय निकालना चाहें तो हमारे जीवन में स्वाध्याय और सत्संग के लिए चाहे 10 मिनट निकले, चाहे 5 मिनट ही समय निकल आए, लेकिन जरूर निकल आए। देखिए जहाँ मनुष्य का निश्चय होता है वहाँ वो चला जाता है। अब इतनी मेहनत और परिश्रम करके देखिए संत प्रशांत साहब जी ने इस आयोजन को रखा। अब पहले ही अगर सोच लिया जाता कि लोग नहीं आएंगे, ये शहर है और ये भारत की राजधानी दिल्ली है, यहाँ किसी के पास समय नहीं है, समय अभाव है, तो पहले से ही देखिए नकारात्मक सोच अपने मन में ले आना, ये देखिए अज्ञानता। कोई काम जब किया जाता है तो धीरे से देखिए, कल कुछ कम लोग थे, आज देखिए पूरा सत्संगाल है, कल और ज्यादा लोग हो जाएंगे। तो पूरी कार्य जब किया जाता है तो धीरे धीरे देखिए लोग बढ़ते हैं, लोग जुड़ते हैं, धीरे धीरे रे बना और धीरे सब कुछ हो। और माली पीछे 100 घड़ा और रितवारे फल हो। अगर माली आम के पेड़ में 100 घड़ा पानी डाल दे तो क्या आम आ जाएंगे? उससे भी नहीं आएंगे। अपने समय पर देखे उनसे आम आएंगे, फल लगेंगे। कोई पेड़ है अपने समय पर वो फल देता है, अब समय पर वो फल नहीं देता। तो इसी प्रकार कोई भी काम करने में देखे घबराहट नहीं लाना चाहिए, साहस रखना चाहिए। साहस को हिम्मत नहीं छोड़िएगा और कठिन से कठिन विषय को छोड़िएगा। जो व्यक्ति साहसवान बना रहता है देखिए वो बड़े से बड़े काम अपने जीवन में कर लेता है, और जो साहस छोड़ देता है, हिम्मत छोड़ देता है, तो एक छोटा सा काम अपने जीवन में नहीं कर पाता। मुंबई में एक लड़की थी, एक सवाल हल कर रही थी। सवाल हल करते करते देखिए
देखिए कई महीने चले गए, लेकिन वो सवाल हल नहीं हो पा रहा था। जहाँ वो सोती थी उसका बिस्तर था, देखिए बिस्तर पर अपनी कापी और कलम रख लेती। जब रात में उठती तो सवाल को हल करने लगती। एक दिन उठाया कलम और सवाल को हल कर दिया। सवाल को जब हल कर दिया, सवेरे जब उठती है, खुला मदद करती है तो अपनी कापी को खोल करके देखती है तो सवाल उसमें हल था। उसे देख करके बहुत मन में प्रसन्नता हुई कि देखिए इतना परिश्रम, इतनी मेहनत, इतनी कठोर मेहनत को देख करके देखिए भगवान को दया आ गई। भगवान को दया आ गई, इसीलिए रात में आ करके मेरे सवाल को उन्होंने हल कर दिया। देखिए बराबर वो लगी रही, कोई काम है बराबर अगर आप लगे रहेंगे हम लोग तो जरूर उसमें आपको सफलता मिलेगी। इसी प्रकार सत्संग में, भक्ति में, स्वाध्याय में देखिए बराबर जो व्यक्ति लगा रहता है, प्रयासरत रहता है, तो धीरे धीरे देखिए अनमोल रत्न को मिल जाएगा। और जो अपना साहस छोड़ देते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं, देखिए धीरे धीरे वो जीवन में फिर फिसल जाते हैं और गिर जाते हैं। तो इसलिए सब लोग कहते हैं कि साहस नहीं छोड़ना चाहिए। तो भजले राम नाम अर्जन, आना जाना यहाँ निरंतर कोई न परमानेंट, खाले पीले मौज उड़ाले और मुश्किल है पहले, काम क्रोध मद लोभ के खुले हैं रेस्टोरेंट, तो भजले राम नाम अर्जन। दुनिया के देखिए सारे काम हम लोग अर्जित करते हैं, मकान अर्जित बनाते हैं, भोजन अर्जित करते हैं, शादी अर्जित करते हैं। अगर गांजा भांग पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, देखिए एक सिगरेट व्यक्ति पीता था, अचानक सत्संग से चला गया। अब सत्संग तो कई महात्मा थे, देर तक सत्संग चला और वो घंटों घंटों पर सिगरेट पीता था। अब इतना वो व्याकुल हो गया सत्संग में, जैसे ही सत्संग खत्म हुआ तुरंत प्रांगण से बाहर निकला और सिगरेट निकाल करके 2-3 सिगरेट निकाल करके जल्दी जल्दी किया और क्या करने लगा। महात्मा लोग तो अपना व्याख्यान शुरू करते हैं तो बंद ही नहीं करते। इतना हम परेशान हो गए, इतना हम पीड़ित हो गए कि अब बंद हम दिए, अब बंद दिए, लेकिन जब बंद ही नहीं किए, देखिए बहुत परेशान हुए। तो 2-3 जब किए तब मेरे अंदर इच्छा गिरी। तो देखिए करते काम के लिए कितना साहस, कितनी हिम्मत, कितना पैसा लोग खर्च कर देते हैं, लेकिन अच्छे काम के लिए देखिए साहस छोड़ देते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं। और जब हिम्मत छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे देखिए हमारा मन जो है हमको नीचे गिरा देता है। ये मन जो है इसकी धारा ही है नीची सतह की तरफ रहने की। आप पानी को छोड़िए तो देखिए पानी कहाँ रहता है, नीची सतह की तरफ। अगर ऊंचाई की तरफ ले जाना है पानी को तो बिजली और समरसेबुल की जरूरत पड़ती है। तो वही पानी देखिए लाचार हो जाता है ऊपर जाने के लिए। इसी प्रकार अगर हम लोग अपने मन को छोड़ दें तो मन देखिए ये ऊंचाई की तरफ नहीं जाएगा, ये नीचाई की तरफ ही जाएगा। अधिकतर लोग देखिए दूसरों की बुराई ही हम लोग देखते हैं। हमारा मन है कहीं भी चला जाए, अच्छी से अच्छी जगह पर हम चले जाते हैं, लेकिन वहां भी देखिए हमारी नजर बुराई पर ही रहती है, बुराई पर ही हमारी नजर रहती है, बुराई को देखते रहते हैं और अच्छाइयों पर हमारी नजर ही नहीं जाती। जब तक ये भावना हमारे अंदर समाप्त नहीं होगी, देखिए तब तक हमारा जीवन कभी शुद्ध नहीं हो सकता। तो हर मनुष्य को चाहिए कोई न कोई व्यक्ति में देखे अच्छाई हर व्यक्ति में है। कितना भी बुरा व्यक्ति हो, देखिए हर व्यक्ति में अच्छाई होती है। आज हम लोग जंगल गए थे टहलने के लिए, तो वहाँ एक संत मिल गए, भोजन बना रहे। तो देखिए वो कहने लगे हम बहुत दुर्गुणी थे, हम बहुत गंदे काम करते थे, शराब पीते थे, बोतल हाथ में लिए रहते थे, लेकिन ऐसा ज्ञान मेरे अंदर प्राप्त हो गया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। वही जंगल में रहते हैं, यही भजन करते हैं, वही एक मंदिर
था छोटा, और वही पूजन करते थे, भजन करते थे, देखिए बुद्धि बदल गई। तो बड़े से बड़े पापी लोग देखिए जब उनका मन बदल जाता है तो देखिए भावना में परिवर्तन होते देरी नहीं लगती, उनका जीवन महान हो जाता है। जैसे रत्नाकर राम को देखिए, वो वाल्मीकि बन गए, महर्षि बन गए, इतने महान बन गए। तो हमारा मन जो है, ये मन की धारा ही है कि ऊंचाई की तरफ बढ़ने की। इसलिए मन को संतुलित रखने के लिए, इस मन को कंट्रोल करने के लिए देखिए दुनिया में अगर कोई साधन है तो सत्संग है, सदग्रंथ है और वैरागवान संतों के दर्शन, उनके दर्शन करने से देखिए मन में वैराग्य आता है, अच्छे विचार जागृत होते हैं। किसी रागी का अगर आप चित्र देख लीजिए, बहुत मिलाते हैं, उसके पास अगर आप रह जाइए तो मन देखिए आपका दूषित हो जाएगा। लेकिन कोई अच्छे व्यक्ति के पास अगर आप रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो मन देखिए आपका निरीक्षय हो जाता है। अब इस समय देखिए सब देवता बने बैठे थे, किसी के अंदर न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न कलुषित भावनाएं ही किसी के अंदर है, न राग है, न द्वेष, न किसी के प्रति देखिए हिंसा की भावना। तो इसी प्रकार ऐसी भावना हम जीवन में देखिए प्रकट करके अगर बनाए रखे तो हमारा जीवन देखिए पावन बन सकता है और तो जो मानुष घर मिलता है राखें शील विचार, अपनी गृहस्थी में देखिए शील और विचार को जो रखते हैं, शील और विचार को रख करके अपनी गृहस्थी का जो लोग यापन करते हैं, उनकी गृहस्थी देखिए पावन हो जाती है, पवित्र हो जाती है। महाराज श्री राम की गृहस्थी कैसी थी? वो केवल गृहस्थी नहीं थी, उनकी गृहस्थी जो है वो सद गृहस्थी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गृहस्थी को गृहस्थी ही रख करके हम यहाँ से चले जाते हैं। उस गृहस्थी को जो लोग सदगृहस्थी बना लेते हैं, भक्ति और भावना से जो व्यक्ति अपनी गृहस्थी को जोड़ लेते हैं, उनकी गृहस्थी देखिए पावन हो जाती है, पवित्र हो जाती है और उनका घर परिवार सबके विचार देखिए निर्मल हो जाते हैं, संस्कारवान लोग हो जाते हैं। जैसा हम देखिए संग करेंगे वैसा ही रंग हमारे अंदर लग जाएगा। जैसे ये पानी वैसे बोले वाणी, तो देखिए जैसा हम पानी पिएंगे वैसी ही वाणी हमारे अंदर से निकलेगी, और जैसा हम संग करेंगे देखिए वैसा ही रंग हमारे अंदर लग जाएगा। तो इसलिए सदैव अच्छा संग करके, संतों का संग करके, सदगुरु कबीर साहब ने बताया है कि संगत कीजिए साधु, उन्होंने साधुओं का संग करना बताया और कुछ नहीं बताया। साधुओं का संग करना क्यों बताया? कि साधुओं का जो संग है उनका जीवन जो है वो साधना परायण होता है। वो हर चीज में खाने पीने, सोने जागने, लेने देने, कोई अगर गाली देता है फिर भी देखिए वो साधना करते हैं। तो हर चीज की जब हम साधना करना सीख लेते हैं जीवन में, अगर दाल में नमक कम है, सब्जी अगर चटपटी नहीं है, फिर भी लोग प्रेम से खा लेते हैं। अगर हमारे अंदर साधना नहीं है तो भोजन की थाली देखिए जैसे सामने आती है, न मालूम कितने दोस्त लोग थाली में लगाते हैं। आज नमक नहीं है, आज दाल में पानी ज्यादा हो गया है, रोटी जल गई है, भात गल गया है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। भोजन जो सामने आ जाए देखिए उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, भोजन में कभी दोष नहीं लगाना चाहिए। अब जो बन गया, अब तो बन नहीं सकता दोबारा। अब खाते खाते अगर आप उससे दोष लगा रहे हैं तो बनाने वाले का मन देखिए ढीला हो जाता है, उसे ठेस पहुंचती है कि इतनी मेहनत करके मैंने बनाया लेकिन मन का भोजन नहीं बन पाया, और देखिए जल गया और नमक ज्यादा हो गया, न मालूम कितने दोष दिखने लगा। वही बहू अगर भोजन बनाती है और नमक ज्यादा हो गया है, और सास अगर कुछ नहीं कहती है और लड़की नहीं है, तो देखिए जब वो खुद खाती है तो उसे एहसास हो जाता है, सास मेरी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है,
लेकिन जब वो खुद ग्रहण करती है तो समझ जाती है कि भोजन तो अच्छा नहीं बना, लेकिन मेरी सास बहुत अच्छी है, देखिए मुझे कभी कुछ कहती नहीं। तो धीरे से देखिए बहू अपना सुधार कर, धीरे से अपना सुधार कर लेती है, अपने जीवन में परिवर्तन वो ले आती है। लेकिन बार बार अवगुणों को कहने से क्या होता है, वो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, क्रोध के आवेश में आ जाता है। तो इसलिए अपनी गृहस्थी को अच्छा बनाने के लिए शील और संतोष रखो, दया और करुणा रखो, क्षमा भी रखो उनके साथ में, और उस भक्ति को भी रखो अपने साथ। जब ये सारे सद्गुण हम जीवन में रखते जाएंगे तो जरूर हमारी गृहस्थी अच्छी हो जाएगी। एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। तो एक बार जंगल में आग लग गई, तो उस आग को बुझाने के लिए सब दौड़े, बुझा रहे थे उस अग्नि को। तो देखिए चिड़िया क्या करने लगी, चिड़िया जहाँ जलाशय था तो चोंच में पानी लाती, चोंच में पानी लाती थी, जहाँ अग्नि जल रही थी वो डालती। तो चिड़िया को देख करके देखे एक व्यक्ति कहने लगा कि इतना लोग बाल्टी से और बड़े बड़े बर्तनों से पानी ला रहे हैं, इतनी प्रचंड अग्नि है तो नहीं बुझ रही है, और तुम्हारी चोंच से कहीं पानी लाने से अग्नि बुझने वाली है। तो चिड़िया ने जब ऐसी बात सुनी तो देखिए चिड़िया क्या कहने लगी, देखिए मैं जंगल में बहुत दिनों से रहती थी, जैसे इस समय प्रशांत साहब के आश्रम में हम लोग रह रहे हैं, तो 3-4 दिन के लिए ये हम लोगों का आश्रम है, अगर कुछ बिगड़ता है तो हम लोगों की जिम्मेदारी है उसका सुधार करना, या करता है तो कहीं झाड़ू भी लगाना, क्योंकि हम लोग रह रहे हैं ना, कर्तव्य है। जो व्यक्ति जहाँ रहता है देखिए उसका कर्तव्य होता है। तो चिड़िया कहने लगी बहुत दिनों से मैं जंगल में रहती थी, तो मेरा कर्तव्य है पानी डालना। अब मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं ज्यादा पानी ला सकूं, तो मैं चोंच से पानी लाती हूँ, क्या करूं? लेकिन कभी जब इसका इतिहास लिखा जाएगा बंधुओं, तो मेरा नाम देखिए जलाने वालों में नहीं लिखा जाएगा, मेरा नाम यदि लिखा जाएगा बंधुओं तो बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मेरा नाम यदि लिखा जाएगा तो बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो इसी प्रकार अगर हम कर्तव्य का पालन अपने कर रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, कर्तव्य का पालन जो व्यक्ति देख के करता है तो वो व्यक्ति महान हो जाता है। जिसके अंदर महानता होती है वही अपने कर्तव्य का पालन करता है। लेकिन आज 2 पहलुओं से देखे हर विभाग में झटपट है, कर्तव्य और सेवा, ये 2 पहलुओं की कमी देखे हर विभाग में होती जा रही है। कर्तव्य और सेवा से जब हम वंचित हो जाते हैं तो वहाँ की व्यवस्था देखने डगमगा जाती है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए हम घर में रहे, कहीं भी रहे, लेकिन कर्तव्य और सेवा का पालन करते रहे। बोल सको तो मीठा बोलो, बोल सको तो मीठा बोलो, कटुक बोलना मत सीखो, कटुक बोलना मत सीखो, बोल सको तो मीठा बोलो, बोल सको तो मीठा बोलो, कटुक बोलना मत सीखो, कटुक बोलना मत सीखो, लगा सको तो आग लगाओ, लगा सको तो आग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, आग लगाना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, जला सको तो दीप जलाओ, हृदय जलाना मत सीखो, हृदय जलाना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, जला सको तो दीप
सीखो, तो जो मानुष मेरे धर्म पे रास्ते सीख जाए, तो सील और विचार को रख करके देखिए, अगर जीवन में हम सारे काम करते हैं तो कोई भी देखिए हमारे जीवन में समस्या नहीं आएगी। कोई काम करने के पहले अगर हम परिणाम दर्शी बन जाते हैं, विचार कर लेते हैं, तो समस्या हमारे जीवन में देखिए कोई समस्या नहीं आती। और परिणाम दर्शी ना बन करके देखिए हम जब कोई काम कर डालते हैं तभी हमारे जीवन में समस्या आती है। एक मलकिन नाम की महिला एक गाँव में, तो एक उन्होंने नेवला पाल रखा था घर में। तो बहुत लोग कुत्ता पाल रखते हैं, बिल्ली पाल रखते हैं, वो नेवला पाला हुआ था। तो पुराना जमाना था, आजकल तो घर में ही पानी है, घर में ही सारी व्यवस्थाएं हैं। तो भोजन बनाने के समय देखिए बाहर से कूप से कुआं से लोग पानी लेने आता है। तो पानी लेने चली गई और पहले में बच्चे को सुला दिया। बच्चा झूल रहा था, पता नहीं कहाँ से एक सर्प आया और उस डोरी पर चढ़ गया। तो सर्प को चढ़ते देखकर नेवला ने सोचा कि आज मेरी मलकिन के बच्चे को ये सर्प डस लेगा, मार लेगा। अब नेवला देखिए सर्प से लड़ाई करने लगा और दोनों लड़ाई करते करते देखिए सर्प को खंड खंड काट डाला। काटने के बाद जब वो दरवाजे की तरफ नेवला जा रहा था और नेवले के मुख में खून लगा हुआ और मलकिन देखिए पानी लेकर आ रही थी उधर से। नेवले को जैसे उन्होंने देखा कि मुख में खून लगा है, तो मलकिन के अंदर विचार ऐसे आए कि मुझे लगता है आज इस नेवले ने मेरे बच्चे को खत्म कर दिया, इसलिए तो खून लगा। तो देखिए विचार नहीं किया मलकिन ने, वही पानी भरी जो बाल्टी थी उसी नेवले के ऊपर मारे जोर के पटक दिया। बड़े जोर से जब पटक दिया तो नेवला बेचारा तड़पड़ा तड़पड़ा करके उसी जगह। जब घर के अंदर मलकिन जाती है, देखती है कि सर्प के खंड खंड पड़े हैं और हमारा बच्चा जो है वो बढ़िया चलने में बोला। उस स्थिति को देख करके देखिए वो दंग रह जाती है कि मैंने बहुत गलत किया। आज अगर नेवला न होता तो इस सर्प मेरे बच्चे को मार देता, और नेवले ने मेरे बच्चे को बचाया, जिसने सर्प को खंड खंड कर दिया। लेकिन मैंने कितना गलत काम किया कि नेवले को मारा। अगर मैं विचार कर लेती, विवेक कर लेती, देख लेती, निरीक्षण कर लेती, तो ये घटना एक पाप मेरे द्वारा नहीं। तो बंधुओं, सील और विचार को रख करके जो अपनी गृहस्थी में रहते हैं, जो अपने जीवन में सील और विचार का देखिए जीवन में पालन करते हैं, उनका जीवन देखिए बहुत अच्छे ढंग से व्यतीत होता है। तो हर मनुष्य को चाहिए कि विचार करके सारे काम करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आप नो तो जगने हो। तो इसलिए कोई भी काम हम जीवन में करें तो पहले विचार करें, और विचार करने के बाद फिर उस कार्य को हम आरंभ करें। इन्हीं शब्दों के साथ बोलो सतगुरु बहुत